आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरला शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू द फैक्टर। ठीक है, हिंदी में उत्पादन फलन और एक कारक के प्रतिफल। तो हमारे पास हम इसमें देखेंगे कि हमारा प्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, मतलब हम उत्पादन के फलन की बात करेंगे एक अल्पकालीन काल में और एक दीर्घकालीन काल में। नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है जिसको कुल उत्पाद बोलते हैं, सीमांत उत्पाद क्या होता है जिसको हम मार्जिन प्रोडक्शन बोलते हैं, और औसत उत्पाद क्या होता है जिसको एवरेज प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट परिवर्ती अनुपात का नियम जिसको बोलते हैं द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे पीपी एमपी और एपी में रिलेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म। पहले हम इन दोनों को बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। अब प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को उत्पादन करना। ठीक है, किसी चीज को बनाना। तो अगर आप किसी चीज को बना रहे हो, जैसे सपोज हमने एक फैक्ट्री बनाई, तो हमें कुछ आउटपुट की जरूरत होती है, मतलब आउटपुट नीड्स, मतलब हमें आगतों की जरूरत होती है। तो उसमें हम क्या क्या लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है लैंड, कि हमारे पास जमीन होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए जिसपे हम वो प्रोडक्शन करना है। ठीक है, या फैक्ट्री लगानी है, कुछ भी करना है। उसके बाद हमें होती है लेबर की जरूरत, कि वहाँ काम करने के लिए हमें लेबर चाहिए। सेकंड हमें चाहिए कैपिटल। क्या चाहिए हमें? कैपिटल। तो ये हमारी तीन चीजें हैं जिसको बोलते हैं आउटपुट नीड। किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों की हमें क्या होती है? जरूरत होती है। जैसे अब हमारे पास लैंड है तो लैंड को हम क्या देते हैं? रेंट। लेबर को देते हैं वेजेस और कैपिटल को देते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? आउटपुट नीड हो गए जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, और उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कितनी कैपिटल लगाएं या कितनी लेबर लगाएं तो आपको कितना आउटपुट होगा। तो जितनी आप लेबर लगा रहे हो, मतलब जितना आउटपुट लगा रहे हो, आपको जितना इनपुट मिल रहा है, जो उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जब प्रोडक्शन फंक्शन है तो हम यहाँ पे लेते हैं रिलेशन। क्या रिलेशन लिया कि क्यू एक्स क्या हमारे पास प्रोडक्शन है और उसके फैक्टर क्या है हमारे पास? लैंड और कैपिटल। क्या है? लैंड और कैपिटल। जब हम जितनी फिजिकल क्वांटिटी लगा रहे हैं और फिजिकल हमें आउटपुट मिल रहा है, तो मैंने बात करा उसका जो हमारा रिलेशन है वो क्या है? हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब जब हम प्रोडक्शन फंक्शन करते हैं तो हमारे पास दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल, एक होते हैं फिक्स्ड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्थिर कारक और परिवर्तित कारक। अब हम जैसे देखते हैं, जैसे मैंने एक फैक्ट्री लगाई। ठीक है, तो फैक्ट्री लगाने में मुझे क्या होगा? मुझे पहले लैंड लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे लैंड लेनी पड़ेगी, दैट इज कैपिटल लेनी पड़ेगी, मतलब मशीन वगैरह लेनी पड़ेगी। अब जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरा जो प्रोडक्शन था वो जीरो था। क्या था मेरा प्रोडक्शन? जीरो। ठीक है, लेकिन जो फिक्स कारक थे वो मेरे पास रहेंगे, इनको मैं चेंज नहीं कर सकती, मतलब इनको शॉर्ट रन में मैं चेंज नहीं कर सकती। जैसे हमारे पास मशीन्स हो गई, ठीक है, लैंड हो गई, तो इनको मैं चेंज नहीं कर सकती, चाहे मेरा प्रोडक्शन जीरो हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फिक्स कारक या फिक्स फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर। अब वेरिएबल फैक्टर में कोई प्रोडक्शन कर रही हूँ और मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगी? उनको मैं चेंज कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेबर, ठीक है, रॉ मटेरियल, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि जब परिवर्तन कारक क्या होता है, जब हमारा प्रोडक्शन जीरो होता है तो हम इनको चेंज कर देते हैं, जैसे लेबर को भी और रॉ मटेरियल वगैरह को भी। तो ये होते हैं हमारे पास फैक्टर, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, जिनको हम चेंज कर सकते हैं और जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट उसी में बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन हमने देख लिया कि किस किस का रिलेशन था। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मतलब अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो जो अल्पकालीन जो समय है वो ऐसा समय होता है कि जब हम सिर्फ जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, जिसको परिवर्तित कारक हमने बोला था, जैसे लेबर को हम चेंज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और लेबर को हटा के प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशन था वो ये है, हमारे पास क्या है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, फैक्टर क्या है? लैंड और कैपिटल। लैंड और कैपिटल, तो हम लेबर को ही यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे। तो जैसे हम ग्राफ में बात करते हैं, जैसे जब हम कैपिटल हमारी फिक्स है, ठीक है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में हम कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते, तो ओ के हमारे पास कैपिटल है, तो ओ एल हमने लेबर लगाई तो हमारा प्रोडक्शन यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने लेबर बढ़ाई तो प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ गया, लेकिन जो कैपिटल है वो क्या है? फिक्स है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन, मतलब एक ऐसा समय जब हम सिर्फ
लेबर को चेंज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। वही बात करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन की, दीर्घकालीन। अब दीर्घकालीन वो टाइम होता है हमारा, एक लॉन्ग टर्म होता है जहाँ पे सारे फैक्टर हमारे वेरिएबल फैक्टर बन जाते हैं, चाहे वो लैंड रख लो, कैपिटल रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ओके हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारा लेबर है और डेट इज कैपिटल, ठीक है। अब जब ओ एल लेबर थी तो हमारी कैपिटल कितना लगा थे, ओके, ठीक है। हमने इसको बढ़ा दिया, प्रोडक्शन हमारे यहाँ तक हो रहा है, फिर हमने ओ एल लेबर लगा दी तो हमारे पास कैपिटल कितनी, ओके। मतलब इसमें हम दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने बात करी कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी फैक्टर हमारा वेरिएबल नहीं होता, मतलब सारे जो फैक्टर होता है वो हमारे वेरिएबल होता है, फिक्स फैक्टर कोई नहीं होता, और हम दोनों में चेंज करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ हम लेबर को चेंज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट में दो टर्म है हमारे पास, जब आप करोगे तो एक है रिटर्न टू अ फैक्टर, एक है रिटर्न टू अ स्केल। तो याद रखना है यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे फैक्टर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर पेपर में कभी आ जाता है तो ये शॉर्ट टर्म है हमारा, ठीक है, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, और ये लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमने बोला कि जो प्रोडक्शन है यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे फंक्शन है उनको जब हम बढ़ाते हैं और तब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे हमने बात करा क्यू ऑफ एक्स क्या था, लैंड और कैपिटल, तो हम यहाँ पे लेबर को बढ़ा रहे हैं, मतलब वेरिएबल जो फैक्टर है उसको बढ़ा रहे हैं, तो प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या होता है रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब कारक के प्रतिफल। जब यहाँ पर आते हैं तो हमने क्या करा, इनमें हम दोनों को चेंज करके हम फैक्टर को बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने प्लांट चेंज कर दिया, मशीन चेंज कर ली, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पैमाने के प्रतिफल, मतलब रिटर्न टू अ स्केल। तो आपको ये दो वर्ड याद होने चाहिए कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, मतलब कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। तो इसकी बात करते हैं, जैसे आपने पहले वाले चैप्टर में मार्जिनल यूटिलिटी वाले चैप्टर में भी हमने 3 की बात करी थी, उसमें हमने टीयू, एमयू और एयू की जब बात कर रहे थे, तो सेम यहाँ पर हमारे पास टीपी क्या होता है। तो टीपी क्या होता है कि जब हम परिवर्तित कारक मतलब चेंज कर रहे हैं, परिवर्तित कारक क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो कितना हमें टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे मैंने बात करा, मैंने 1 लेबर लगाई तो 50 प्रोडक्शन हो रहा है, 2 लेबर लगाई तो 90 प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हमारा हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन, मतलब कुल उत्पाद कितना हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन। वही जब बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन, तो जहां पर भी एम आ जाए तो एम का मतलब समझ लेना चेंजेस, ठीक है। तो सीमांत उत्पादन में क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बात करी कि पहली लेबर लगाने से मुझे 50 का उत्पादन हो रहा है, दूसरी लेबर लगाने से मुझे 90 का उत्पादन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों में डिफरेंस। तो फॉर्मूला होता है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमें MP1 निकालना है, क्या निकालना है, MP1, तो मैं क्या करूंगी, TPN की जगह 1, TP1 माइनस 1। अब इसको मैं कैसे करूंगी, MP1 TP1 और n माइनस TP0, इतना, ठीक है। अब TP1 हमारे पास क्या है, जैसे हमने बात करी 90, ठीक है, और माइनस क्या करूंगी, ऊपर वाला, इतना, ठीक है। तो मैं क्या माइनस करूंगी 50, तो जो मेरे पास आंसर आएगा ये क्या आएगा मेरा MP, ठीक है। जैसे हमने AU निकाला था, सॉरी MU निकाला था, वैसे हम क्या निकालेंगे MP, इतना, ठीक है। और हमने उसमें बात भी करी थी कि सिग्मा MP हमारा जोड़ किसका होगा, TP का, तो ये भी याद रखना, ठीक है, कि अगर मैं उसको जोड़ दूंगी तो टोटल कितना आएगा मेरा TP। अगर मैंने यहाँ पे TP निकाला तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगी तो अगला वाला मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, TP बराबर है सिग्मा MP। सेम बात करते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम कुल उत्पाद लगा रहे हैं तो कितनी यूनिट लगा के हमें, मतलब कितनी लेबर लगाने से हमें टोटल प्रोडक्शन मिल रहा है। जैसे हम यहाँ बात कर लेते हैं कि टोटल प्रोडक्शन मेरे पास कितना है, 50 है, ठीक है, और लेबर कितनी लगाई मैंने 1, तो काट के मैं से कितना आएगा 50, क्योंकि प्रोडक्शन एवरेज क्या हुआ मेरा 50। लेकिन वही बात करते हैं हमने 90 टोटल प्रोडक्शन था, लेबर कितनी लगाई है 2, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब आ गया 45, मतलब 1 इकाई लेबर लगाने से हमें कितना प्रोडक्शन मिलेगा 45। तो इसको बोलते हैं हम एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब जिसको क्या बोलेंगे हम, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, परिवर्ती अनुपात का नियम। अब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी की बात करी थी कि जैसे जैसे हम ज्यादा वस्तु का उपभोग करने लग जाते हैं तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होने लग जाती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक लैंड है,
इतना ठीक है। उसमें मैंने 5 लेबर लगा रही हूँ, ठीक है, कितने लेबर लगा रही हूँ, 5 लेबर लगा रही हूँ। तो मेरे पास जो प्रोडक्शन है वो 500 हो रहा है, ठीक है, इतना हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है। मैंने 6 लगा दी तो उसके बाद हमारा 550 होने लग गया, ठीक है। उसका मैंने 7 लगा दी तो 600 होने लग गया, फिर 8 लगा दी, फिर 610 होने लग गया। अब मतलब क्या हो रहा है कि एक लैंड है उस पे एक लिमिट तक ही हम क्या है लेबर लगा के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है जैसे जैसे हम लेबरों की संख्या बढ़ा रहे हैं कि जैसे मैंने 5 लेबर थे तो जो प्रोडक्शन था वो 500 हो रहा था, मैं सबको इनकम 100 दे रही थी, ठीक है, तो चलो बन जा रहा था। उसके बाद जैसे मैं लेबर लगाने लगी, मुझे क्या हुआ, मैं लेबर को ज्यादा वेजेस देने लगूंगी तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिलना शुरू होगा, ठीक है। तो क्या होता है जैसे यूटिलिटी में हमने बात करी थी, जैसे जैसे हम ज्यादा चीजों का यूज करने लग जाते हैं उसकी यूटिलिटी कम होने लग जाती है। सेम यहीं पर होता है कि जैसे जैसे हम जो वेरिएबल फैक्टर हैं उनको बढ़ाते चले आते हैं तो शुरू में तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा वो कम दर से बढ़ना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या होगा जो हमारे पास एक बार जो एमपी आएगा वो हमारा नेगेटिव और 0 भी चला जाएगा, जैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी में था, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब हास्यमान सीमांत के नियम, कि जैसे जैसे हमने पहले लेबर बढ़ा रहे थे तो प्रोडक्शन बढ़ रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो क्या हो गया, हमारा 0 हो गया और वो नेगेटिव में चला गया। तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्ट। मतलब जब हम फैक्टर में चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन था हास्यमान सीमांत उत्पादन का नियम कहलाता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि टेबल के थ्रू और फिर उसके ग्राफ के थ्रू कैसे होता है।